भारत माता की जय दोस्तों। आज न्यूज ट्रेंड कर रही है मोदी इन लद्दाख, मोदी इन लेह। और सिर्फ लद्दाख या लेह में ही नहीं गए, वो फॉरवर्ड पोस्ट तक भी गए हैं। तो उसके जो साइन है वो एकदम क्लियर है, उसमें कुछ कहने सुनने बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनिए। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है आपके सामने। भारत के प्रधानमंत्री जो 132 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यदि वो लेह में, लद्दाख में जाके, फॉरवर्ड पोस्ट पे जाके यदि ये बोल दें कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इज नॉट एक्सेप्टेबल, विस्तारवादियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। विस्तारवादियों के लिए, विस्तारवाद जिनकी नीति रही है, विस्तारवाद जिनकी नीयत रही है, जो कम्युनिस्ट पार्टी 3 कदम मक्कारी से आगे बढ़ाती है और 2 कदम पीछे लेती है, ये मक्कारी अब नहीं चलेगी। ये मक्कारी अब स्वीकार्य नहीं है। भारत विश्व के सभी देशों से, सभी संप्रभु देशों से
ये आग्रह करता है, ये अपील करता है, आज की डेट में साम्यवाद यदि शुरू हुआ था तो वो रशिया से शुरू हुआ था, और इसे कम्युनिज्म में और विस्तारवाद में यदि बढ़ाने का काम यदि किसी देश ने किया है, वो देश नहीं है, वो एक पार्टी है, यदि उस देश ने किया है तो वो चाइना है। पिछले 5, 6, 7 दशक से 1950 से ये देश अपने आसपास ही नहीं, अपने पास पड़ोसियों के लिए भी नहीं, सारी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बन गया है। तिब्बत इसका सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल है। आज भारत और चाइना के बीच में तिब्बत एक बफर स्टेट का काम करता था। इस धोखेबाज देश ने, जिसके बारे में कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस दुष्ट ने ठगा नहीं, ये दुष्ट देश, मैं फिर बोलता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म ही फल है, कर्म ही करना है। इसको यदि किसी ने असल में हाथों की ताकत को, कर्म करने की ताकत को अगर किसी देश ने और वहां के लोगों ने अगर अपनाया है तो वो महान चाइना और चाइना के लोग हैं। हम चाइना या चाइना के लोगों के खिलाफ नहीं हैं। ये दुष्ट वो 2,5-3 हजार कम्युनिस्ट लोग हैं जो 140-145 करोड़ लोग की आबादी को एक भेड़ चाल में हाँकते हैं। हमारा आह्वान और हमारा निवेदन, हमारी बात, हमारी अपील उन लोगों से है जो इस कर्म के जरिए आज 10 और 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को चेस कर सके हैं। आज दुनिया के भारत सहित, भारत में भी कोई 50 करोड़ लोग मोबाइल चलाने वाले हैं। उनको अगर सस्ती से सस्ती टेक्नोलॉजी अगर किसी देश ने दी है तो वो चाइना ने दी है। हम वहां के लोगों को सैल्यूट करते हैं। लेकिन विस्तारवाद की पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अब स्वीकार्य नहीं है। ये दुष्ट जिनपिंग को और दुष्ट कम्युनिस्टों को देश दुनिया भर में, देश में भी बहुत दुष्ट कम्युनिस्ट हैं जो बात बात में भारत विरोध करना, जो बोलने की आजादी के नाम पर भारत विरोध करना जो अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम दुनिया भर में फैले दुष्ट कम्युनिस्टों को आगाह करते हैं कि ये अपनी दुष्टता वाली नीतियों से बाज आए, और यदि एलएसी पे आप आते हैं तो अपना नक्शा लेकर आए, अपना नक्शा लेके आए, विद प्रूफ आए। ये नहीं चलेगा कि बायलैटरल टॉक में आप 2 देशों को फंसा लें। भारत जैसा देश आपके बहकावे में नहीं आने वाला है। 2 देशों को आप बायलैटरल टॉक में फंसा लेते हैं, पड़ोसी देश से अपना नक्शा बुलवाते हैं और अपना नक्शा नहीं लाते। जब भी पड़ोसी देश कहता है मेरा ये मैप है, मेरा ये मैप है, तो आप उंगली रखे कहते हैं नहीं, ये जो प्रॉब्लमेटिक है, ये विवादित है, ये विवादित क्षेत्र है। भूटान में भी ये दुष्ट देश का दुष्ट शासक भूटान में घुस गया है। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसका कोई लेना देना नहीं है। भूटान में कहता है ये टेरिटरी जो है वो डिस्प्यूटेड लैंड में आती है। कोई इसका दीन ईमान नहीं। यहीं से मैं नेपाली लोगों से भी कहना चाहता हूं, राष्ट्रभक्त नेपाल के लोगों से, कि ओली अब इसका कठपुतली बन चुका है। ओली को उखाड़ फेंको। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 3 देश जो है वो हमारी चिकन नेक पे बैठे हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। मैं इन तीनों देशों से अपील करता हूं कि भारत से 1-to-1 टॉक करें और चाइना जैसे दुष्ट देश के बहकावे में ना आए। तो मुझे नहीं लगता अब मुझे कुछ और कहने की जरूरत है दोस्तों। बाइकॉट चाइना एप्स पे हम चलेंगे। बाइकॉट चाइना एप्स, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, सीसीपी कम्युनिस्ट का प्रोडक्ट हमें बाइकॉट करना है। जब तक ये दुष्ट पार्टी एक देश को 150 करोड़ लोगों को अगर चला रही है, हाँक रही है, तो हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं रह जाता है। हमें इसका बहिष्कार करना ही पड़ेगा। हमारे पास ये जो मोबाइल है, ये मेरा भी मोबाइल देखिए ओप्पो कंपनी का है।
हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने हमारे पैसे खर्च किए हैं और मेरा 8, 10, 12 हजार का फोन है, टूटा फोन है दोस्तों, कोई खास महंगा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति 10,000 रुपए का फोन खरीद सकता है वो 10,000 का ही फोन खरीदे, और जो बेस्ट उसके पास अपॉर्चुनिटी है, यदि वो चाइना में ही मिल रही है तो खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम, जैसा सोनम वांगचुक सर ने कहा है, 1 साल में हार्डवेयर को समय लगेगा, 1 साल हार्डवेयर को देना पड़ेगा और 1 हफ्ता देना पड़ेगा हमें सॉफ्टवेयर के लिए। तो गोली की भाषा हमारे सैनिक देना जानते हैं। सीडीएस और आर्मी चीफ दोनों दाएं बाएं खड़े थे मोदी के साथ। प्रधानमंत्री के साथ जब ये सीडीएस और आर्मी चीफ ऑफिसर खड़े हैं, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री 132 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है। अगर इनके दाएं बाएं ये 2 लोग खड़े हैं तो आप ये समझ लीजिए दुनिया भर में ये ट्रेंड करना है और चलाना है और चल रहा है। मोदी इन लद्दाख, मोदी इन ले एंड मोदी इन फॉरवर्ड पोस्ट। दोस्तों, अपने अपने जगहों से आप सब लोग जवाब दें। मैं फिर कहता हूं, जो चीजें चाइना की बेस्ट हैं वो आप लीजिए, आपके बजट में जो आ रहा है वो लीजिए। लेकिन अगर आप, जैसे हम दीपावली पे तेल के दिए जला सकते हैं, मिट्टी के दिए जला सकते हैं, तो वो मिट्टी के दिए जला के हम अपना पैसा अपने लोगों को दे सकते हैं। फिर यदि मोबाइल में बात आती तो मैं यहां पर बोलता हूं, सैमसंग है साउथ कोरिया की, ये बहुत अच्छा कंपनी ये देती है, मैं नजदीक ले आऊंगा। ये देखिए, सैमसंग, नोकिया, माइक्रोमैक्स इंडिया की है। इस तरह से आप, सोनी जापान की है, लावा इंडिया की, एसएस ताइवान की है, मोटोरोला यूएस और चाइना दोनों की है। तो यूएस को आपको प्रिफर करना है, ठीक है। इस तरह से आपको अपना जो हथियार है बोली, आपको अपना हथियार है बोली, गोली से जवाब देने वाले प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉमिसिंग पर्सन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना है और हम करेंगे। बाइकॉट चाइना एप्स करेंगे, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट करेंगे। जब तक ये दुष्ट कम्युनिस्ट 2,500-3 हजार लोग जो है 150 करोड़ लोगों को जब तक ये हाँक रहे हैं, तब तक हम ये अपने अभियान पे चालू रहेंगे। भारत माता की जय।